न केवल भारत के बल्कि विश्व इतिहास के एक महान राजा सम्राट अशोक, जिन्होंने एक विध्वंसकारी युद्ध पर विजय प्राप्त की और हिंसा का रास्ता त्याग दिया। आज से लगभग 2200 वर्ष पूर्व भारतीय इतिहास में मौर्य वंश में उस समय के पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में हम पटना कहते हैं, वहां सम्राट अशोक का जन्म हुआ। सिंहासन पर बैठने के लगभग 8 वर्षों के भीतर ही सम्राट अशोक ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उनके साम्राज्य की पूरब की सीमाएं लगभग असम को छूती थी, दक्षिण में गोदावरी और उत्तर पश्चिम में उनकी सीमाएं तक्षशिला तक फैली थी। अगर वर्तमान से तुलना की जाए तो लगभग भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के अधिकतम भूभाग उनके साम्राज्य में आते थे। सम्राट अशोक इतिहास के पहले राजा थे जिन्होंने अपने संदेशों के प्रचार प्रसार के लिए इंस्क्रिप्शन या शिलालेखों का प्रयोग किया। उनके इंस्क्रिप्शन प्राकृत भाषा में हुआ करते थे। प्राकृत भाषा एक संस्कृत का विकृत रूप हुआ करती थी, जिसका उपयोग आम जन वार्तालाप के लिए किया करते थे। ब्राह्मण उस समय संस्कृत भाषा बोलते थे और आम जन प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। सिंहासन पर बैठने के लगभग 8 वर्ष बाद सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा। युद्ध जीतने के बाद उनका हृदय दुख और ग्लानि से भर गया। उन्होंने अपने एक इंस्क्रिप्शन में ये लिखवाया है कि लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया, 1 लाख लोग घायल हुए। इस दुख ने मुझे विषाद से भर दिया। पर आखिर क्यों? जब एक बेजान भूमि का टुकड़ा युद्ध में जीता जाता है तो कई निर्दोष लोगों की मृत्यु होती है, कई लोगों को जेल में डाला जाता है, कई निर्दोष लोग अपने परिजनों, सगे संबंधियों से बिछुड़ जाते हैं। इस विचार ने मेरी आत्मा, मेरी दीप्ति को विषाद और शोक के अंधकार में धकेल दिया। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि ना सिर्फ मैं धर्म का पालन करूंगा, बल्कि इसके प्रचार प्रसार में भी अहमूल भागीदारी निभाऊंगा। मेरा विश्वास है कि लोगों को बल से नहीं, धर्म से जीतना चाहिए। इसीलिए मैं इस संदेश को इस शिला पर अंकित करवा रहा हूं, ताकि आने वाली पीढ़ियां युद्ध को त्याग कर धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े। सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद कोई और युद्ध नहीं लड़ा और बौद्ध धर्म की शरण में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। वो अपनी प्रजा को एक पिता के रूप में मार्गदर्शन करना चाहते थे। उन्होंने अपने एक दूसरे इंस्क्रिप्शन में ये लिखवाया है कि लोग जब बीमार होते हैं तो पूजा पाठ करवाते हैं, जब बच्चों की शादी होती है, जब बच्चे पैदा होते हैं, या जब हम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो कई अनुष्ठान करवाते हैं। ये पूजा पाठ और अनुष्ठान उतने कारगर नहीं होते। बजाय इसके हम अपने सर्वेंट्स को जेंटली ट्रीट करें, बड़ों का आदर करें, जीवों पर दया करें और अपने धर्म के साथ साथ दूसरों के धर्मों का भी सम्मान करें। अशोक की ये शिक्षाएं काफी शक्तिशाली हैं और वर्तमान समाज को भी सुदृढ़ करने में अपनी अहम भागीदारी निभा सकती हैं। अशोक ने कई धर्म महात्माओं को नियुक्त किया। ये धर्म महात्मा दूर दराज क्षेत्रों में जाकर धर्म का वाचन करते थे और लोगों को बौद्ध धर्म की शरण में आने के लिए प्रेरित करते थे। अशोक ने इन बौद्ध महात्माओं को सीरिया, इजिप्ट, श्रीलंका, ग्रीस जैसे देशों में भेजा। अशोक एक बेहद धार्मिक, महान, परोपकारी और प्रेम से भरे हुए सम्राट थे। अशोक ने अपना बचा हुआ पूरा जीवन बौद्ध धर्म की शरण में व्यतीत कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल जनरल एनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब करें। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ इस तरीके के छोटे वीडियोस बनाने का, जो आम जनता को इमोशनल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल लेवल पे थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन दे सके। थैंक यू।